और दिल्ली और एनसीआर के लोग अब ट्रैफिक जाम की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। ये परेशानी उस समय और बढ़ जाती है जब लोगों को ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। नोएडा, गाजियाबाद में ऑफिस के वक्त हमेशा जाम देखने को मिलता है। कई जगहों पर तो 2-2 घंटे का इंतजार करना पड़ा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती या फिर रुकी नजर आती हैं। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल, गौर सिटी, चार मूर्ति, परथला, नोएडा सेक्टर 62, नोएडा सेक्टर 18, फिल्म सिटी, कट, परी चौक, महामाया फ्लाईओवर, तिलपता चौक, लेबर चौक, सूरजपुर गोल चक्कर, शाबेरी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हमेशा जाम की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं गाजियाबाद के लोग भी जाम से परेशान हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन, घंटाघर चौराहा, लाल कुआं, अर्थला, आराधना कट पर अक्सर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। ये वो जगह है जहां पर अक्सर, चाहे वो किसी भी मौसम हो, अभी तो कुहासा और कोहरा बहुत ज्यादा है तो ये भी एक जाम की स्थिति है, लेकिन यहां पर अमूमन जाम की स्थिति देखने को मिलती है। और खास तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर और 11 बजे तक ये जो पूरे इलाके हैं, चाहे वो नोएडा के हो, ग्रेटर नोएडा के हो, गाजियाबाद के हो, यहां पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। तो लगातार जाम की समस्या से दिल्ली एनसीआर के लोग जूझ रहे हैं और ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको लगातार हम बता रहे हैं जहां पर परेशानी बढ़ जाती है। नोएडा, गाजियाबाद में ऑफिस के वक्त जाम हमेशा देखने को मिलती है और कई इलाके हैं, खासतौर पर 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे जहां पर नोएडा के 4 मूर्ति की तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। तो हमेशा इसी तरह की जाम देखने को मिली है। कई जगहों पर तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। हम जाम की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर जाम लगा हुआ है, तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जाम की स्थिति है। नोएडा के सेक्टर 37 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण जाम की समस्या से यहां पर रोजाना लोगों को दुचार होना पड़ता है। गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर भी भारी जाम का सामना करना पड़ता है लोगों को। और जाम को देखकर लोग यही सोचते हैं कि आज तो हम पहुंच गए, कल फिर इसी से जूझना पड़ेगा। तो ऑफिस टाइम में जाम की स्थिति अक्सर दिल्ली एनसीआर में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है जब लोगों को घंटों घंटों लगाकर अपने दफ्तर पहुंचना पड़ता है। कई घंटे पहले अपने घरों से निकलना पड़ता है जिससे कि सही समय पर, नियत समय पर वो ऑफिस पहुंच जाए। अगर आपके घर की दूरी 2, 5 या 6 किलोमीटर है तो भी आपको कई बार 1-1 घंटे का जाम झेलना पड़ता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। नोएडा में जाम की स्थिति आप देख रहे हैं और गाजियाबाद में जाम की स्थिति देख रहे हैं आप। खास तौर पर ये जो टेम्पो है या फिर 7 सीटर है, ये जाम को और ज्यादा बढ़ाते हैं। गाड़ियां इस वक्त बहुत ज्यादा होती हैं, सभी अपने दफ्तर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और कम दूरी होने के बावजूद भी ये जो 8 से 11 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा दिक्कत भरा होता है। जो लोग अपने अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि टाइम से उन्हें ऑफिस भी पहुंचना होता है, पंच भी करना पड़ता है, वरना लेट हो जाएंगे तो वहां पर भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कई घंटे पहले लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ता है ताकि इस जाम को झेलते हुए वो अपने दफ्तर पहुंच पाए। नोएडा, गाजियाबाद कई जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर खास तौर पर बहुत ज्यादा जाम की स्थिति देखने को मिलती है। तो जाम की स्थिति किस तरह की है, इसी पर बातचीत करने के लिए नोएडा के 4 मूर्ति से फराह खान हमारे साथ जुड़ रही हैं। नोएडा सेक्टर 37 से हिमांशु शुक्ला और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास ही चलते हैं। हिमांशु, आप नोएडा सेक्टर 37 के पास खड़े हैं। यहां तो भयंकर जाम होती है। खास तौर से 8 बजे जो जाम की शुरुआत होती है वो 11 बजे तक नहीं छटती है और इसलिए लोगों को अब कम दूरी होने के बावजूद ऑफिस और घर के बीच में तब भी घंटों पहले निकलना पड़ता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे नीरू, देखिए आपको बताएं ये जाम जो है वो नासूर बन चुका है और जिस पॉइंट पे हम इस समय मौजूद हैं ये तो नासूर बन चुका है। यहाँ पर आप कभी भी आएंगे, किसी भी वक्त आएंगे, सुबह आएंगे, दोपहर आएंगे, शाम आएंगे, देर रात आएंगे, आपको तस्वीरें ऐसी ही मिलने वाली हैं। जाम की स्थिति ऐसी दिखने वाली है। ये जो ट्रैफिक है ये स्लो मूविंग ट्रैफिक रहेगा और कभी कभी तो स्थिति ये होती है कि इस जगह चौक हो जाता है पूरी तरीके से और लोग घंटों फंसे रहते हैं। आपको बता दें जहां पर हम मौजूद हैं ये जो है
ये जो ट्रैफिक है ये परिचौक से यानी ग्रेटर नोएडा से इस रूट से होते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ जा रहा है। इसके अलावा एक जो दाहिनी तरफ जो आप कर्विंग में देख पा रहे होंगे जो गाड़ियां लगी हुई हैं लाइन से, वहां पर जो है वो नोएडा सेक्टर 18 फिल्म सिटी से ट्रैफिक डाइवर्ट होके इधर आता है, यानी वो भी दिल्ली जा रहा है। और ठीक इसी के पीछे बैक साइड में, क्योंकि आज कोहरा है इसलिए हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे, जो कालिंदी कुंज से ट्रैफिक आता है वो भी इसी जगह आ जाता है। तो ये जो है यहाँ बॉटल नेक बन जाता है और जो इस रोड की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उससे कई गुना ज्यादा ट्रैफिक होता है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ियां रोकता है, ये उसकी मजबूरी हो जाती कभी कभी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ इंजीनियरिंग पर लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि एक बॉटल नेक आके नीचे बन जाता है, एक लेन 2 लेन ऊपर से आ रहा है, 3 लेन नीचे से आ रहा है और आके एक साथ एडजेसेंट होके वो चौक हो जाता है और यहाँ पर जाम जैसी स्थिति हो जाती है। और आज इसी के ठीक पीछे कालिंदी कुंज वाला भी जो ट्रैफिक आता है वो भी आता है। लिहाजा जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एक पॉइंट है पर्टिकुलर दलित प्रेरणा स्थल का, ये पॉइंट है, ये नासूर बन चुका है। बिल्कुल नासूर बन चुका है और लगातार यही कहा जा रहा है कि इस जगह को क्यों नहीं ऐसा कुछ बनाते हैं जिससे ये समस्या जो है जाम की उससे निजात मिल सके। नोएडा की 4 मूर्ति से फराह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। फराह, क्योंकि 4 मूर्ति की तरफ से मैं भी आती हूं, पहले परथला पर जब तक फ्लाईओवर नहीं बना था तब तक तो बहुत ज्यादा जाम लगता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत जाम से जरूर निजात मिली है लोगों को, लेकिन 4 मूर्ति का जो गोल चक्कर है वहां पर तो हमेशा जाम की स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल नीलू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि जो 4 मूर्ति है, इस वक्त मैं 4 मूर्ति पे मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जहां तक नजर जा रही है दूर तक, वहां तक पूरा जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक है और ऐसे ही स्लो ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। और जैसे आपने बताया कि परथला पर एक ब्रिज तो बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से निकलने के बाद भी लोगों को परथला पे रुकना पड़ रहा है। और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो स्कूल बसेस हैं वो भी निकल रही हैं, लोग जो हैं वो पहले ही घंटों पहले निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देख सकती हैं कि कोहरा भी अच्छा खासा है, विजिबिलिटी जो है वो भी कम है, उसके चलते भी जो है वो ट्रैफिक हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर ये देखा जाता है कि इसी तरीके से जो बिल्कुल इसी तरह से जाम वहां पर भी लगती है। हालांकि अभी तो कोहरा है, लेकिन हल्की सी बारिश या कोहरा पड़ने पर ये जाम की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जब तक यहां पर जो हाईवे था वो तैयार नहीं हुई थी तब तक तो इतनी बुरी स्थिति होती थी कि पता ही नहीं चलता था कि आप अगर घर से निकलेंगे तो दफ्तर कब पहुंचेंगे। अभी भी वही हाल है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। किस तरह की समस्या से रोजाना लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? जिलो बताना चाहूंगा कमोबेश गाजियाबाद के भी हालात ऐसे ही है। यहाँ के लोग बाग भी जाम में फंसे हुए हैं। सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा अर्थला ये कट है अर्थला कट की, और यहाँ रोजाना इसी तरह का लंबा जाम लगा रहता है, खासकर सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये वो टाइम होता है जब ऑफिस टाइम होता है, पीक आवर जिसको कहा जाता है। आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे की असल वजह क्या है। जो अगर भौगोलिक स्थिति गाजियाबाद की देखें तो यहाँ पर मल्टी लेवल जो बिल्डिंग्स बनी है उनमें बहुत ज्यादा लोग बाग रहते हैं और एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। उस लिहाज से ट्रैफिक के ऊपर गाजियाबाद में कोई काम नहीं किया गया। यही कारण है कि सड़कें बेहद ही कम चौड़ी हैं। हालांकि एलिवेटेड रोड बनाया गया था जिससे लोगों को थोड़ी सुगमता मिली है, लेकिन बावजूद उसके चाहे वो अर्थला हो, चाहे मोहन नगर हो, चाहे वो यूपी गेट हो, चाहे वो बिल्कुल अमित, अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर अब भी जाम की स्थिति है। रोजाना लोगों को इस जाम से दो चार होना पड़ता है और ये तो अब दिल्ली एनसीआर के लोगों की नियति बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।